हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक और नया टॉपिक, जो हमारा ये वाला मॉड्यूल जो 524 के नाम से पहचाना जाता है, जो ज़्यादातर एलईडी टीवी में यूज़ किया जाता है। मगर आप किसी भी एसएमपीएस में एसी हो या एलईडी टीवी हो या और कोई दूसरे एसएमपीएस हो, जो हमारे नॉर्मल एसएमपीएस होते हैं, उन सभी एसएमपीएस में ये इंस्टॉल किया जा सकता है और ये हमें सही से रिज़ल्ट देगा। क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि ये वाला मॉड्यूल जो हमारा होता है कुछ इस तरीके से होता है कि इस तरह से हमें 4 वायर वाला मॉड्यूल है ये, और 524 के नाम से पहचाना जाता है, जिससे हम आज इस एलईडी टीवी में इंस्टॉल करके हम आपको दिखाएंगे कि कौन सा कनेक्शन कहाँ पर होता है और इसमें क्या क्या रिमूव करना पड़ता है और कहाँ कहाँ पर इसका कनेक्शन किया जाता है। और उसे प्रीसेट की जगह पर, यहाँ आप देख सकते हैं, प्रीसेट की जगह पर आप फिक्स रजिस्टर लगा के भी आप इसका परफेक्ट आउटपुट ले सकते हैं। क्योंकि प्रीसेट कभी कभार मॉइस्चर की वजह से या फिर मान लीजिए कि कभी कभार 1 या 2 साल में उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, उस हिसाब से उसका आउटपुट भी चेंज हो जाता है। इस वजह से हमें प्रीसेट निकाल कर हमें यहाँ पर फिक्स रजिस्टर लगा देना है, ताकि कभी भी इसका आउटपुट कम बेसी ना हो। यानी कि यहाँ मैंने जो वैल्यू डाली है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी वैल्यू में 12 वोल्ट अगर हमें आउटपुट लेना है तो कौन सी वैल्यू डालनी पड़ेगी, और हमें 24 वोल्ट आउटपुट लेना है तो हमें कौन सी वैल्यू डालनी पड़ेगी। वो सारी जानकारी मैं आज आपको दूंगा और उसमें इस बोर्ड में इंस्टॉल करके मैं आपको आउटपुट हमारा कितना आता है कि नहीं, ये सारी जानकारी मैं आप लाइव करके दिखाऊंगा, ताकि आपको पता चले कि ये कितनी आसानी से ये हमारा बोर्ड इंस्टॉल हो जाता है। मैंने अगले कुछ मेरे वीडियो है उसमें इसकी जानकारी, इसका ब्लॉक डायग्राम मैंने आपको दिखाया है। उसी के मुताबिक हम इसको जहाँ पर ये चारों वायर देने हैं वो डायग्राम के मुताबिक ही हम देंगे, और हम देखेंगे कि हमारा आउटपुट दे रहा है या नहीं। तो अब देखते हैं हमारा डायग्राम, जो मैंने अगले वीडियो में आपके साथ ये दिखाया था कि कुछ इस तरीके से मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था कि और समझाया था कि कनेक्शन कहाँ कहाँ पर होते हैं। तो यही मॉड्यूल है जो हमारा, अब देख सकते हैं यही मॉड्यूल है, और मैंने पहले दिखाया वही मॉड्यूल है ये, कि यहाँ पर ऑप्टो कपलर है, यहाँ पर कॉइल है, यहाँ पर पीएफ है, यहाँ 2 रजिस्टर बड़े बड़े हैं। तो ये सारा मैंने चित्रण करके रखा है और अगले वीडियो में मैंने समझाया भी है। आज मैं दिखाने वाला हूँ कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है कि अगर हमें 12 वोल्ट का आउटपुट चाहिए तो इस रजिस्टेंस में 5K6 का रजिस्टर लगाना है। अगर हमें 24 वोल्ट का हमें आउटपुट चाहिए तो हमें 14K का रजिस्टर यहाँ पर इन दोनों सिरों पर, यानी कि सेंटर पॉइंट पे नहीं, इन आखिरी दोनों पॉइंट पर हमें ये रजिस्टर लगाना है, और इसके चारों वायर के कनेक्शन कर देने हैं। और जब ये चारों वायर के कनेक्शन कर देंगे और हम 14K का रजिस्टर मैंने अभी लगा के रखा है, 2 रजिस्टर मिला के ये 14K कर दिया है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक 12K का रजिस्टर है और एक 2 का है, यानी कि करीब करीब 14K का रजिस्टर दोनों मिला के होता है। तो अब हम इंस्टॉल करके देखेंगे कि हमें किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है
और उससे पहले हम जानकारी ये लेंगे कि हमारा यहाँ पर जो मोस्फेट है वो हमें निकाल देना है, और हमें PWIC जो यहाँ पर आती है छोटी सी, उसे भी निकाल देना है। ये दो चीज़ हमें रिमूव कर देना है, बाहर निकाल लेना है, उसके बाद ही इसका कनेक्शन करना है। पहले के वीडियो में मैंने बताया था कि यहाँ 0 वोल्ट आने चाहिए, क्योंकि ये मॉड्यूल बैठाना है तो उस हिसाब से यहाँ वोल्टेज आए या ना आए उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ इसकी ज़रूरत ही नहीं है कनेक्शन करने की। इस मॉड्यूल में यहाँ कनेक्शन कुछ भी नहीं होता है। तो सबसे पहले हम डायग्राम में देखेंगे कि इसके कनेक्शन किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारा ये ब्लैक वायर जो है वो हमारा मेन फिल्टर के माइनस पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट पर दिया जाएगा। जो हमारा बड़ा फिल्टर होता है 300 वोल्ट की लाइन का, जो 100 माइक्रोफेराड 450 वोल्ट का होता है, उसके नेगेटिव सिरे पर ये वाला ब्लैक वायर हम देंगे, और बाद में आपको समझाते चलेंगे कि कहाँ कहाँ देना है। तो सबसे पहले हम उसी पर आएंगे कि हम अभी ब्लैक वायर को हम यहाँ जोड़ देंगे। तो ये वाला जो है हमारा ब्लैक वायर, जिसे हमने जोड़ दिया है फिल्टर के नेगेटिव पॉइंट पर, और अब हम दिखाते हैं कि यहाँ पर हमें जो हमारा रेड वायर होता है वो हमारे ड्रेन पॉइंट पर, या कलेक्टर पॉइंट कहो या स्विच पॉइंट कहो, आप कुछ भी कह सकते हैं, तो वहाँ पर हमें रेड वायर दे देना है। यानी कि यहाँ पर जो मोस्फेट लगा है, यह मोस्फेट का जो ड्रेन पॉइंट है उसी पर हमें ये वायर रेड हमारा सोल्डर कर देना है। तो ये हमने रेड वायर सोल्डर कर दिया है। अब देखेंगे कि हमारा येलो और ब्लू वायर, जो हमारा येलो वायर है वो, ये डिज़ाइन जो हमारी 24 वोल्ट की है, उस हिसाब से 24 वोल्ट की आउटपुट में हम देंगे। तो 24 वोल्ट के प्लस और माइनस पर हमें देना है, यानी कि प्लस पर हमें येलो देना है और हमें माइनस पर हमारा ब्लैक देना है, ब्लू देना है। तो हम उस हिसाब से दे देंगे कि यहाँ पर हमारा, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा नेगेटिव 24 वोल्ट है और यहाँ पर हमारा पॉजिटिव 24 वोल्ट है। तो उस हिसाब से इस दोनों वायर को हम वहीं पर दे देंगे कि हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि हम यहाँ पर देंगे हमारा ब्लू वायर जो हमारा नेगेटिव है, तो हमने ब्लू वायर दे दिया है। अब हम येलो वायर जो है पॉजिटिव 24 वोल्ट में दे देंगे, यानी कि हमारा आउटपुट पॉइंट जो भी है 24 वोल्ट, उसके प्लस माइनस पर हमें ये दोनों देना है। और ये नहीं भूलना है कि हमें यहाँ पर 14K का रजिस्टर लगाना है, ताकि हमें आउटपुट परफेक्टली हमारा 24 वोल्ट आउटपुट देगा। अब बस इतना सा ही कनेक्शन होता है चारों वायर का। अब हम देखेंगे कि हमारा आउटपुट सही से दे रहा है या नहीं। तो अब हमें इसी पॉइंट पर, यानी कि हमारी ये दोनों आउटपुट पॉइंट है, वहाँ पर हमें वोल्टेज चेक करना है कि हमारा आउटपुट दे रहा है या नहीं। तो अब हम स्विच को ऑन करेंगे, और जैसे ही ऑन करके हम अगर यहाँ आउटपुट पॉइंट पर हमारा वोल्टेज चेक करेंगे, तो आप देखेंगे कि देख सकते हैं 24 वोल्ट परफेक्ट हमारा आउटपुट दे रहा है, यानी कि ये हमारा मॉड्यूल सक्सेसफुल तरीके से 24 वोल्ट आउटपुट दे रहा है। तो इस हिसाब से अगर आप फिट करोगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा और आउटपुट परफेक्ट एग्जैक्ट मिलेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपके कुछ समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपके कुछ समझ में आया है
तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शबा खैर।